जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतल इव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सारभूत यह ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना है। श्रावकाचार ग्रंथ है और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि सम्यक दर्शन से प्रारंभ किया है। यही नहीं, जितने भी हमारे यहाँ श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध हैं उन सभी श्रावकाचार ग्रंथों में जो शुरुआत की है वो सम्यक दर्शन अधिकार से की है। पहला चैप्टर, चाहे वो रत्नकरण श्रावकाचार हों, चाहे ज्ञान दूसरे श्रावकाचार हों, जितने श्रावकाचार उपलब्ध होते हैं सब में फर्स्ट चैप्टर है सम्यक दर्शन, सेकंड चैप्टर है सम्यक ज्ञान और फिर तीसरे चैप्टर से वो श्रावक की चर्चा की है। इसका मतलब जितने हमारे संत हुए उन सभी संतों के दिलो दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन सबसे पहले, तत्रादौ सम्यक्त्वम, मैंने सबसे पहले सम्यक दर्शन करने योग्य है। और यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया हो तो फिर सम्यक ज्ञान की आराधना करो, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यदि दोनों हो गए हों तो फिर चारित्र की बात होती है। माने ज्ञान बीच में है, ज्ञान को बीच में रखना भी हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्ञान प्रमुख है। जो प्रमुख होता है ना वो बीच में होता है। जैसे अपने जिन प्रतिमाएं होती है ना जिन मंदिर में, तो मंदिर में मूल नायक प्रतिमा बीच में होती है, प्रमुख होती है ना, वो मूल नायक है। जिस नाम से मंदिर है वो मूल नायक प्रतिमा वो वेदी पर बीच में होती है और बाकी दूसरी प्रतिमाएं अगल बगल में होती है। तो जो प्रमुख होते हैं, जब फोटो खिंचा रहे होते हैं तो जो प्रमुख होता है वो सेंटर में होता है। ऐसा विधान है इस तरह का मध्य में होने का। इसे मध्य दीपक न्याय भी कह सकते हैं। होते हैं ना, एक आदि दीपक होता है, एक मध्य दीपक होता है, एक अंत दीपक होता है। तो मध्य में हो उसका प्रकाश दोनों तरफ जाता है। तो ज्ञान की चर्चाएं, इस ज्ञान से ही श्रद्धा सम्यक हुई है। ज्ञान ने निर्णय करके दिया है, ज्ञान नहीं हो तो श्रद्धा विचलित हो जाएगी, और ज्ञान नहीं हो तो चारित्र में दृढ़ता नहीं होगी। तो चारित्र में दृढ़ता, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो चारित्र में दृढ़ता कैसे आती है? बोले ज्ञान से। मैं कहता हूं कभी संस्कारों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का बेस चाहिए। ज्ञान का यदि आपके पास में आधार होगा, ज्ञान का यदि आपके पास में बेस होगा तो फिर क्या होगा? ज्ञान के बेस पर वो टिकता है, चारित्र टिकता है। माने चारित्र के टिकने का आधार है, कमल जी बोरा साहब बोलो, वो चारित्र किस बेस पे टिका है? ज्ञान। तो ज्ञान की आराधना करो। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञान जिसके पास में होता है उसके पास में सारे कर्म कट जाते हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे। ज्ञानी के क्षण में, ज्ञानी के क्षण में, ज्ञानी 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 मतलब भेद विज्ञानी। अरे भेद विज्ञानी कोई ज्ञानी कहते हैं, आत्मज्ञानी कोई ज्ञानी कहते हैं। जो आत्मज्ञानी नहीं है, जो भेद विज्ञानी नहीं है, उसे हम ज्ञानी नहीं कहते। कौन व्यक्ति ज्ञानी है और कौन व्यक्ति नहीं है, इस बात का निर्णय किस आधार पर होगा? बोलो। इस बात का निर्णय होता है भेद विज्ञानी है क्या, उसे ज्ञानी कहते हैं, बस बात खत्म। आत्मा को जानता है क्या, उसे ज्ञानी कहते हैं, बस बात खत्म। जिसको आत्मज्ञान नहीं है इसका मतलब उसको कुछ ज्ञान नहीं है। देखिए, सम्यक ज्ञान की आराधना करने के लिए 8 अंग बतलाए गए, 8 चरण बतलाए गए, 8 स्टेप बतलाए गए।
और उन 8 स्टेप के माध्यम से ये कहा गया इस तरह से आप ज्ञान की आराधना करो, इस स्टेप से आप ज्ञान की आराधना करो। सबसे पहले पढ़ना सीखो, फिर उसके बाद में अर्थ सहित पढ़ना सीखो, फिर जो शब्द और जो अर्थ हैं उनका आपस में तालमेल बैठा करके सीखो। अंगों के नाम उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गए होंगे। पहले का नाम है शब्दाचार, व्यंजनाचार, ग्रंथाचार, एक ही शब्द है तीनों। तो पहला हो गया व्यंजनाचार। सेकंड नंबर पर है अर्थ, कहते हैं ना शब्द अर्थ की भूल। दौलत राम जी की शेराला की लाइनें हैं, अंतिम छंद है शायद, उसमें क्या लिखते हैं, लघु धी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल। शब्द की भूल हो या अर्थ की भूल हो, दीपक भाई गंगवाल, शब्द की भूल के अर्थ की भूल, ये जो भूल है ना, शब्द की भूल को भी सुधार लेना, और कहीं कोई अर्थ में चूक हो गई हो उसे भी सुधार लेना, सीधी सी बात है। देखिए, और उभयाचार 3 हो गए। कालाचार की काफी अपेक्षित विस्तार से चर्चा की थी, बहुत सारे प्रकरण उठ गए थे कालाचार के संबंध में, ऐसा करें ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। बोलो क्या लगता है आपको? ये कहते हैं आप क्या करना चाहते हो, समय का ध्यान रखो बस। देखो, जिसके जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, वो व्यक्ति वैसे ही सफल नहीं हो सकता है। जिसकी टाइम पंक्चुअलिटी है, इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप ही सफल है। आपके दुकान खोलने का टाइम यदि नक्की नहीं है, आपकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। आपकी यदि दुकान टाइम से खुलती है और टाइम से बंद होती है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी दुकान के लिए। दुनिया का हर व्यक्ति आपकी दुकान पर आने वाला जानता है इतने बजे दुकान खुली हुई मिलेगी। कभी 11 बजे खोलते हो, कभी 9:30 बजे खोल देते हो, कभी 12 बजे खोल रहे हो, तो ये सोचता है यार क्या पता जाने क्या होगा, चौपट हो जाती है। माने मैं बतला रहा हूँ काल का कितना इंपॉर्टेंस है, टाइम की कितनी वैल्यू है। मैं कभी कभी जब टाइम मैनेजमेंट और टाइम के ऊपर बोलता हूं तो मैं बतलाता हूं समय धन है, टाइम इज मनी। जैसे मनी की पावर होती है ना, ऐसे टाइम की पावर होती है। समय में बहुत पावर है अपने आप में, समय की पावर कम नहीं होती है। समय अच्छे अच्छों को कहां से कहां पहुंचा देता है और समय कहां से कहां गिरा देता है, ये समय की पावर है। समय की पावर को हमारे शास्त्रों की भाषा में कहें तो हम कहते हैं काल लब्धि की ताकत। काल लब्धि आने पर काम होगा। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? धवला में प्रश्न उठाया, बोले काल लब्धि का अभाव था। तो ये क्या है? ये काल की पावर की चर्चा है, काल लब्धि की चर्चा करना। बोलिए, ये कालाचार होना चाहिए। बोले समय का विचार विवेक रख करके तुम स्वाध्याय करो, लेकिन मैंने एक बात अंतिम चरणों में आपको कह दी थी, इसके माध्यम से भ्रम अंगीकार नहीं करना, इसके माध्यम से गलतफहमी नहीं रखना, इसके माध्यम से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। माने बैलेंस की बात है। यदि वो बैलेंस नहीं है तो आप अनर्थ कर बैठेंगे। यदि आपके पास में बैलेंस नहीं है तो समझ लीजिए आप जिनवाणी के मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे, हार्द तक नहीं पहुंच पाएंगे। कब पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। देखो, कालाचार में बात कह दी, समय का ध्यान रख करके पढ़ो। फिर विनयाचार आगे कहते हैं सावधानी पूर्वक पढ़ो, बहु विनय पूर्वक पढ़ो। विनय का भाव है या नहीं आपके मन में? यदि आपके मन में विनय का भाव नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, पढ़ ही नहीं सकता व्यक्ति। देखिए, कल की चर्चा को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, नीचे बढ़ता हूं विनयाचार की तरफ, है ना। बहुत बहुत तरह की बातें हो जाती है इस तरह की। जैसे टाइम निकल जाने पर चेक डिसऑनर हो जाता है, समय निकल गया, समय निकल जाने पर फ्लाइट छूट जाती है, समय निकल जाने पर बात रह जाती है ना। समय निकल जाने पर लोगों की शादियां नहीं होती है। समय की बात है, समय निकल जाने पर प्रवचन छूट जाता है। बोलो,
माने समय कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप पैसा तो खर्च करेंगे तो खर्च होगा, लेकिन समय वो चीज है जो बिना खर्च किए हुए भी खर्च हो रही है। इसलिए समय को संभालो और समय सार को भी संभालो। समय रहते यदि समय सार को नहीं संभाला तो समय नहीं लगेगा समय बदल जाने में। कितना समय है आपके पास में लाइफ का हमें नहीं मालूम, तो समय को भी देखना है। क्या समय से समय को देखना है। ख्याल में आई बात। ये समय है, देह देवालय में विराजमान जो तत्व है, एक वो समय है और एक जो बाहर का टाइम है वो समय है। और टाइम माने जो भी टाइम हो वो नहीं, उसमें काल का विचार विवेक वो कालाचार है। और फिर एक काल लब्धि कार्य के होने की योग्यता। कितनी जगह पर काल की बातें हो गई है। देखिए संधि कालों में सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन करने का निषेध कहा गया है। और भ्रम इसलिए नहीं अपनाना क्योंकि आप लोग सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते ही नहीं हैं। समझ में आ रही है बात। ये कितना सुंदर बात लिखी है, नाम निकल गया, निखिल निखिल भाई ने। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल लॉस गोल्ड मेडल इन ओलंपियाड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओलंपियाड के अंदर गोल्ड जीतते जीतते और जब बच सकता छूट जाता है व्यक्ति, कितना कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काल है, इतने से के अंदर बस गया। लो आगे रह गया पीछे। सेकंड के असंख्यात भाग तक की चर्चा करते हैं चांदीवाल जी साहब, है कि नहीं बोलो। ऐसी गजब की बात। आप तो ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर हैं, जानते हैं इन चीजों को। बढ़ जाते हैं जी, सही कह रहा हूं कि नहीं। माने मेरा कहने का मतलब यह है कि सेकंडों की देर हो गई, मिनटों की देर हो गई, डॉक्टर कह देते हैं यार बस 2 मिनट की देर रह गई, 2 मिनट पहले ले आते तो शायद हम बचाने की कोशिश कर लेते, नहीं तो खत्म हो गया खेल। ये है समय की कीमत। टाइम से नहीं पहुंचो तो इंटरव्यू फेल हो जाता है, आगे पीछे हो जाओ गड़बड़ हो जाता है। सब टाइम का खेल है सारा सब कुछ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कालाचार की चर्चा थी, इसलिए मैंने टाइम पर जोर दिया है। बाकी वस्तु स्थिति तो यह है, स्वभाव का लक्ष्य करो, सब समय अच्छा ही अच्छा है। मैं आपसे पूछता हूं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन सा समय अच्छा है। अच्छा, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगा हुआ हो तो उस समय आत्मा का अनुभव करें तो वो समय अच्छा होगा कि नहीं होगा, बोलो। महामारी का काल चल रहा हो, मान लीजिए पूरे देश और दुनिया में महामारी फैली हुई हो, और ऐसी महामारी के काल में किसी जीव को निर्वाण नहीं होता होगा, कोई जीव सम्यक दर्शन नहीं ले सकता होगा कि नहीं। अरे साहब कैसे हो सकता है साहब, अभी तो महामारी फैली हुई है और तुम्हें सम्यक दर्शन दिख रहा है। हो जाता है भाई साहब, हो जाता है। उस महामारी के काल में दृष्टि बाहर से हटे और अपने स्वभाव की तरफ चले जावे तो महामारी सदा सदा के लिए चले जाती है। महामारी मिथ्यात्व की है, उल्टी मान्यता की महामारी बैठी हुई है, वो महामारी सदा सदा काल के लिए निकल जाती है। क्या ये महामारी निकले, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए वज्रपात, इंद्र धनुष आदि कालों में सिद्धांत ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ का मतलब है जिसका मतलब भगवान महावीर स्वामी की वाणी से डायरेक्ट जोड़ा जाए, उसे सिद्धांत ग्रंथ समझ लेना। और क्या कहें, गोमटसार आदि को भी कहीं कहीं सिद्धांत ग्रंथों के अंदर लिया है। गोमटसार को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं, कहा भी है, और उसका कारण भी है कि उसके हर अधिकार का अंत सिद्धों पर होता है, इसलिए उसे सिद्धांत ग्रंथ का है। मूल में धवल, जयधवल, महाधवल, षटखंडागम, कषाय, पाहुड़, इन ग्रंथों का नाम ये सिद्धांत ग्रंथ जानना। और धवल जयधवल आदि जो ग्रंथ है, ये आप लोगों में से, हम लोगों में से कोई ऐसे मूल ऐसे कोई स्वाध्याय कोई परंपरा से करते हो, ऐसा नहीं है। हम लोग भी रेफरेंस वगैरह के लिए देखते हैं, बाकी इस तरह का नहीं करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को भी सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन करने का निषेध कहते हैं। हमारे तो चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन तो यहाँ, देखिए क्या है। विनयाचार की तरफ बढ़ रहा हूं भाई आगे। 5वां पॉइंट है विनयाचार तथा किस रीति से ज्ञान आराधन करना। ओहो, विनयेन, नम्रता युक्त होना, उद्धत नहीं होना। क्या उद्धत नहीं होने की बात कर रहे हैं, नम्रता होनी चाहिए। क्या विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। विद्या से
विनय नहीं आवे तो विद्या विद्या नहीं है, और विनय होवे तो विद्या आती है। ये सूत्र है भाई साहब नीतिकारों के। ज्यों ज्यों वृक्ष में फल लगते हैं त्यों त्यों वृक्ष झुकता है, विनय होती है। अरे जहां विनय का भाव नहीं हो वहां सीखेगा कैसे। करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। कितना विनय भाव होना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनय भाव होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति विनय भाव होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए। विनय माने है आदर, विनय माने है सम्मान। ये समझ में आनी चाहिए हमारे को। हाथ जोड़ करे गुरु के चरणों में, नीचे चरणों में बैठ करके बात करे, तब जाकर के वो बात समझ में आती है। अपने आप को सुपर समझे और कहे मुझे सब आता है। आपको मालूम है, आपको ध्यान नहीं होगा, भूल गए होंगे, आपको कहता हूं 4थे नंबर का श्लोक था इसी का, इसी ग्रंथ का। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञ प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। क्या श्लोक बोला मैंने? 4थे नंबर का श्लोक है इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय विनेय विनेय। शिष्य का पर्यायवाची है विनेय। जिसमें विनय की प्रमुखता होती है वो शिष्य कहलाता है। शिष्यों में विनय की प्रमुखता होती है, विनय से सीखता है। अभी विनय की चर्चा हम आपको करने के लिए लगे हैं तो फिर बहुत बातें हो जाएगी। आपने सबने वो कहानी तो सुनी ही है, रावण के पास में लक्ष्मण को भेजा था रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने कहा जाओ, रावण मरणासन अवस्था में है, जाओ। वो बहुत ज्ञानी था, कुछ सीख करके आओ। जाकर के आ गए लक्ष्मण जी, जाकर के आ गए। बताइए तेरे को क्या? जाकर के वापस लौट करके आ गए, कुछ नहीं सिखा रहे यार। वो क्या घमंडी, वो क्या सिखाएगा? आपने किसके पास में भेज दिया भ्राता? बड़े भाई साहब किसके लिए भेजा आपने? बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले उसके माथे के पास में खड़ा था, बिल्कुल बगल में। तुम्हें यदि ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, चरणों में जाकर के बैठो। जब वो चरणों में जाकर के बैठा तो रावण से बहुत ज्ञान की बातें सीखी। ये कहा जाता है ऐसा, ज्ञान की जो धारा होती है, ज्ञान की जो गंगा होती है, ज्ञान का जो प्रवाह होता है, वो नीचे की तरफ बहता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आप नीचे यदि बैठ करके सुनेंगे तो ऊपर वाले का ज्ञान ऐसे ऐसे बहता है नीचे की तरफ। नीचे कहने की बात है, लेकिन वो नीचे ऐसे ऊपर नहीं जाता। ऊपर बैठेगा ना तो नहीं सुन सकता है। विनय की बात कह रहे हैं यहाँ पर। विनय जिसमें होती है वो प्राप्त कर लेता है, और जहाँ विनय नहीं होती वो प्राप्त नहीं कर पाता। जिनवाणी के प्रति कितनी विनय होनी चाहिए। धीरे धीरे ये बातें उठती चली जा रही है। शास्त्र सभा में आकर के बैठे, अष्टांग नमस्कार करके जिनवाणी को नमस्कार करके बैठे। इसका नाम है विनय। है आप में विनय? जिनवाणी स्तुति होने के बाद में खड़े होकर के जाएं, इसका नाम है विनय। शास्त्रों के झूठे मुंह नहीं लगाएं, इसका नाम है विनय। विनय में अवर्णवाद से बचना होता है, ये समझ लीजिए आप। अवर्णवाद जहां नहीं हो वो है विनय। अभी आगे दूसरी चर्चा करेंगे, उपदान की चर्चा, बहुमान की चर्चा। बहुमान में अलग एंगल से बात करेंगे, यहां तो विनय की बात करें। करी विनय। बाल्टी होती है ना, बाल्टी झुकती है ना कुएं में जाकर के, ऐसे डूबेगी, झुकेगी तो भर के निकलेगी, झुकेगी नहीं तो नहीं निकलेगी। मैं सुनाता हूं कभी, मटकी पर बैठी हुई प्लेट ने मटकी से कहा, मटकी थी, मटकी उसके प्लेट रखी थी, प्लेट ने मटकी से कहा, अरे मटकी बहना, अरे मटके भैया, मटके भैया सुनो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। बोले क्यों? कि जो तुम्हारे पास में आता है तुम सबको पानी पिलाते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूं, तुम मुझे कभी पानी नहीं पिलाती हो, मैं तुमसे नाराज हूं। तो मटके ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा, हे प्लेट बहना, जो गिलास कटोरी प्याला मेरे पास में आता है और मेरे पास में आकर के झुकता है, वो जल से भर जाता है। तुम सदा मेरे माथे पे चढ़ी रहती हो, इसलिए प्यासी रहती हो।
जो माथे पे चढ़ा रहेगा वो सीख नहीं पाएगा, और जो जमीन पर बैठा रहेगा, अरे कैसे होते हैं, जूतों में बैठ करके सीखने का प्रसंग बने तो सीखो बापू, क्या कहते हैं, जूतों में बैठ करके प्रसंग बने तो क्या। अष्टमी चतुर्दशी के दिन स्वाध्याय का निषेध नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों का निषेध है, कर्णानुयोग के सूक्ष्म ग्रंथों का निषेध है, ऐसा समझ लीजिए आप। स्वाध्याय का निषेध कैसे करेंगे अष्टमी चतुर्दशी के दिन, आराधना के दिन है ना, क्या अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रतादिक के दिन होते हैं, साधना के दिन होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप साधना कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप एकांत में बैठ करके चिंतन मनन कीजिए, स्वाध्याय भी करें, लेकिन विषय कषायों से, घर गृहस्थी के कामों से, बिजनेस से, व्यापार रोजगार से, दुनिया भर की इधर उधर की झंझटों से, सबसे बच गए और बच करके हम बैठ गए बस आराधना करने के लिए। तो आप उसमें कर्णानुयोग के विषय में उलझने होती है ना, बहुत ज्यादा उपयोग लगता है इधर उधर, वो उपयोग की एकाग्रता के दिन है, इसलिए इस तरह की बात कही है। समय सार पढ़ने का निषेध नहीं है, मोक्ष मार्ग पढ़ने का निषेध नहीं है, क्या तो साष्टांग विनय की जाती है, जिनवाणी की साष्टांग विनय की जाती है। मतलब जितनी विनय होगी, कहने का मतलब ये है उतना आप सीख पाएंगे। विद्यार्थियों में भी गुरुजनों की विनय करो, करी विनय बहुगुण, जिसमें गुण बहुत है उसके प्रति विनयवंत हो, गुरुजनों के प्रति विनय का भाव होना चाहिए, क्या। और पता है विनय के बारे में क्या क्या कहा है, पूज्यपाद आचार्य हैं हमारे, वे सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं गुरुओं की विनय होती है गुरुओं को की आज्ञा मानना, ये उनकी विनय है, उनके निर्देशन में चलना, ये उनकी विनय है। बोलो क्या विनय होगी, ये विनय है, इसे उपकार भी कहकर के पुकारा है पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने। तो बहुत बातें हो सकती है, ज्यादा नहीं बोलना है, आगे बढ़ते हैं अपन। विनयाचार हो गया, नम्रता युक्त होकर होना, उद्धत नहीं होना, इसका नाम विनय है। 6 नंबर का पॉइंट, उपधानाचार। उपधानाचार ये क्या है, तथा कैसा ज्ञानाराधन करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सोपधानम, धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं, उपदान सहित ज्ञान की आराधना करना, ये 6वां अंग है, क्या ये 6ठा अंग है। उपदान सहित, विनय सहित, बहुमान सहित, आप उसे देखें आप समझ जाएंगे उस चीज, आपके समझ में आएगी बात। माने देखिए, सबसे वापस एक बार बाय स्टेप चलो, तो पहले का शब्द पढ़ना आ गया, अर्थ समझना आ गया। बच्चों को पहले क्या कराते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, अक्षर ज्ञान होता है कि नहीं, क ख ग, ये अक्षर ज्ञान कराते हैं। फिर पट पट, घट घट, फिर घट क्या होता है, फिर चित्र दिखाते हैं, फिर अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वस्तु दिखा करके वस्तु का ज्ञान कराते हैं, शब्द दिखा करके शब्द का ज्ञान कराते हैं, फिर शब्द और वस्तु दोनों दिखा करके उभय का ज्ञान कराते हैं। बोलो, फिर उसके बाद में फिर काल की बात, बेटा इस समय में याद करना, बेटा इस समय में ये होमवर्क करके लाना, 3 दिन का समय है तुम्हारे पास में ये करना, ये कालाचार की बात हो गई। फिर विनय, उसे गुरुओं के चरण छूना सिखाते हैं, बेटा चरण छुओ, बेटा गुरुजी हैं, बेटा अध्यापक हैं तुम्हारे, इनके पैर छुओ आप, ये विनय आचार है। और फिर इनके बाद जो विनय पूर्वक जो आपने सीखा है ना, अब उसे धारण करो, ये है उपधान। ये सब ज्ञान की आराधना के संदर्भ में कह रहे हैं। ये बहुत सारे प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे साधर्मी लोग, मोबाइल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उसमें विनय का क्या होगा। भाई ये सब जितने आप स्वयं विवेक से निर्णय लो, हमें कहाँ उलझाते हो इन सब चीजों में। हम तो ये कहते हैं जिनवाणी लो, सामने लेकर के बहुत बहुमान पूर्वक विराजमान करो, जिनवाणी स्तुति बोलो, और फिर बैठ करके फिर उसका स्वाध्याय करो। अब फिर कहते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अब क्या करें, सुन लो आप। अभी आप कहोगे साहब मोबाइल पे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो आप तो कह दोगे कि पंडित जी आपका प्रवचन ही मोबाइल पर देख रहे हैं हम तो।
लोग क्या करें, सुनेंगे नहीं सुने बोलो। अब ये तो टेक्नोलॉजी है, कुल मिलाकर के बात ये है। लेकिन भाई जैसी विनय जिनवाणी की हो सकती है, वैसी विनय का व्यवहार मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड इनके साथ में नहीं बन सकता। हम यहाँ आईपैड रख करके विराजमान करके जिनवाणी जैसा बहुमान नहीं कर सकते उसका, जिनवाणी जैसी विनय नहीं हो सकती है। जिनवाणी तो जिनवाणी ही है। क्या आप जिनवाणी को बहुत बहुमान पूर्वक, आप भाई माँ की कीमत करो तो तुम्हारी कीमत होगी, सीधी सी बात है। सब विवेक की बातें हैं, स्वविवेक से निर्णय करना। हर बातों का जवाब दिया नहीं जाता, कुछ बातें अपने विवेक से भी निर्णय की जाती है, कुछ बातें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन बातों को तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर भी निर्णय किया जाता है, ठीक है ना। देखिए उपदान में आ गए हैं अपन। उपदानाचार क्या है? तथा कैसा ज्ञान आराधन करना चाहिए, बोलो। सोपदानम माने धारणा में ले जाओ, अब जो सीखा है उसे अंदर में ले जाओ, उतार लो उसे, डूब जाओ उस ज्ञान में, उसकी साधना में, अंदर में चले जाओ आप। क्या? आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, भूलना नहीं, क्योंकि भूल गए तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर सीखा हुआ सब बेकार हो गया। क्या? आपने जो कुछ भी सीखा है उस सीखे हुए को बार बार रिपीट करो। इसलिए रट्टे लगाने की बात कहते हैं, दोहराने की बात कहते हैं, ये सब ज्ञानाचार के अंगों में शामिल है। उपदानाचार। आगे बढ़े बहुमान की बात। हाँ 6 अंग हो गए। भूलना नहीं, माने धारणा से इसको लिया है यहाँ। धारणा ज्ञान जो है ना, वो धारणा होती है तो परभव में जाती है। जो धारणा होती है ना हमारे बैठी हुई, जो अंदर में बैठ जाती है। इसलिए खोटी बातों को धारणा ज्ञान तक मत ले जाओ, अच्छी बातों को अपने धारणा ज्ञान में उतारो। अच्छी बातों को धारणा ज्ञान में अच्छी अच्छी चीजें ले जाओ। और धारणा के लिए देखो मैं बताऊं आपको, जो चीज आपके सोते समय चलती है ना, रात्रि के समय, वो चीज आपके अंदर जो है ना, धारणा ज्ञान के स्मृति पटल के ऊपर छपती है। वो अब कुछ बातें कह रहा हूं समझदारी की आपको। रात्रि में 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके सोना, क्यों भैया, क्या हो गया? 15 मिनट पहले बोल लिया तो क्या फर्क पड़ गया? कि नहीं, सुनो, वो जो अंत समय में पाठ बोलते बोलते सो रहे हो, स्तुति भगवान का चिंतन मनन करते हुए सो रहे हो, पंच परमेष्ठियों का विचार चिंतन मनन करते हुए आप निद्रा ले रहे हो, तो आपको निद्रा के काल में भी जो अंत समय में चला है ना आपके सोने से पहले, वो आपके रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो अंदर ही अंदर वो धारणा में चले, वो स्टोर हो जाता है। मैं कभी कभी जब पारिवारिक संबंधों के संबंध में बात करता हूं और बोलता हूं तो कहता हूं कभी भी झगड़ा लेकर के मत सो आप, विवाद करके मत सो आप, क्योंकि वो विवाद की छाप आपके दिमाग पे छप रही है, वो धारणा में चली जाएगी। अरे बैर बंध जाएगा, जन्म जन्मांतरों तक झगड़े का कारण बन जाएगा, तुम्हें पता नहीं है। रात्रि नहीं फिरनी चाहिए आपके झगड़े, आपकी कषाय, आपके विवाद के ऊपर, ये समझ लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फिरनी चाहिए। रात यदि फिर गई, वो देखो रात भर में जम जाती है चीज, कहते हैं ना अपन, शाम का जमाया हुआ दही सुबह जम जाता है। ये क्या हुआ? रात भर में जम गया वो, तो दही जम जाएगा तुम्हारे दिमाग का, दिमाग के अंदर जो कचरा लेकर के सो गए हो तुम। रोज का कचरा रोज साफ करो, आज का कचरा कल तक नहीं जाएगा। आज का कचरा, आज की कषाय, आज का विवाद, आज का लड़ाई, आज का झगड़ा, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, हस्बैंड के साथ में, भाई के साथ में, मित्र के साथ में, आज का आज हिसाब बराबर करके सोएंगे, खत्म खेल, बस कुछ नहीं, सोते समय सब बराबर। बोलो, इसलिए आत्मा की चर्चा करके सो, भगवान की चर्चा करके सो, ज्ञायक प्रभु परमात्मा को याद करते हुए सो। वो यदि आपके धारणा ज्ञान तक जाएगा, आपका प्रभु, आपका परमात्मा, आपका ज्ञायक, अरे अंदर का जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो यदि तुम्हारे धारणा का विषय बन जाएगा, सप्तम नरक का नारकी भी यदि तू हो जाएगा, तो वहां भी धारणा ज्ञान के बल पर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेगा। सातवें में तो जाएंगे ही नहीं आप लोग कोई भी,
वो तो मुझे मालूम है, क्यों? क्योंकि पंचम काल में कोई नहीं जाता है, बंद है। 7वें नरक जाने के दरवाजे बंद है और सब स्वर्ग जाने वाले हैं। इस भाव में नहीं भी, बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे घबराहट करके बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे से, अरे पंडित जी एक बात बताओ, अरे जीवन तो खत्म होता सा दिख रहा है, सम्यक दर्शन यदि नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा ना ये सब कुछ, अरे यार बहुत मुश्किल हो जाएगी यार। फिर वो इतना सब कुछ पढ़ा हमने, चांदीवाल जी साहब, इतना सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ किया, ये सब खत्म हो जाएगा हमारा, अगले भाव तक कोई क्या क्या जाएगा? बोलो सब खत्म हो जाएगा ना ये सब, चिंता मत करो, धारणा ज्ञान साथ जाएगा। बोलो धारणा तक ले जाओ बस, आपकी इन बातों को, इन चर्चाओं को इस हद तक आपके अपने दिलो दिमाग में बैठाओ, इस गहराई तक आप अंतर में ले जाओ, जो क्या होगा अंदर में जाएगी ना वो चीज ऐसे जम जाएगी कि जब वहां जाकर के खड़े होंगे आप, आपको याद आएंगे परमात्मा, पंच परमेश जी याद आएंगे, भगवान आत्मा याद आएगा, आपको याद आएगा कि हमने वो प्रवचन सुने थे उस समय लॉकडाउन के पीरियड में, बंद था उस समय, हमने ये व्याख्यान सुने थे, और ये याद आती है आपको, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान है परभाव के अंदर जाति स्मरण ज्ञान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेना। अमित बढ़ जाते जी, ऐसा है मामला। बोलो, बड़ा बड़ा गजब का है ये स्वरूप, ये बात हमारे को समझ में आ जाए कि क्या चीज हमें स्टोर करनी है अंदर में और क्या चीज हमें निकाल फेंकनी है। तू कचरे को स्टोर करता है और हमारे गुरुदेव तुझे भगवान कह करके पुकारते हैं, वो तुझे याद नहीं होता है, क्या कहें? वो तुझे प्रभु कह रहे हैं, तुझे परमात्मा कह रहे हैं, ये तेरी धारणा में नहीं जा रहा है, और तेरी धारणा में ये बैठा हुआ है। 15 साल पहले उसने मुझे गाली दी थी, मैं भूल नहीं सकता। बेटा तू गाली याद रख, तू इसी लायक है, क्या कहे? तेरा जो है ना, मैं तो गलत समझ बैठा था, मुझे अब समझ में आया तू डस्टबिन है। अरे पंडित ये क्या कह रहे हो हमारे लिए, आप ऐसी कैसी बात कह रहे हो? क्यों? कचरा कहाँ इकट्ठा होता है? कूड़ादान है जिसमें कूड़ा इकट्ठा होता है, जिसमें कचरा इकट्ठा होता है, जिसमें गंदगी इकट्ठी होती है, जिसमें गालियां इकट्ठी होती है, जिसमें अपशब्द इकट्ठे होते हैं, जिसमें मन मुटाव, जिसमें गुस्सा, जिसमें नाराजगी इकट्ठी होती है, वो क्या है? मत रखो वजन इन सब बातों का, उतार दो सारा वजन, तोड़ दो सारी सब बातों को। ले ले करके बैठा रहता है, 10-10, 20-20 साल, 40-40 साल पुरानी दुश्मनियां लेकर के बैठा रहता है, अपने दिमाग में हावी करके, नहीं ऐसे कैसे भूल जाऊंगा साहब, अरे साहब क्यों भूल जाऊं साहब मैं, तो तू बैठा रहे लेकर के, क्यों भूल जाऊं, तो क्या करेगा तू? मत भूल भैया। गलती किसकी है, प्रॉब्लम किसको होगी, तकलीफ किसको होगी? तू ही रोएगा इन बातों को याद कर करके। सुबह उठते ही पहले भगवान को याद करो, रात को सोते समय भगवान को याद करो, दिन भर भगवान को याद करो। सुबह उठते ही भगवान, रात को सोते समय भगवान, मंदिर में जाओ तो भगवान, और निरंतर नॉन स्टॉप भगवान आत्मा, बस सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, बस सुबह शाम। और दिन भर क्या करते हो कि दिन भर भगवान आत्मा को याद करते। बोलो, दिन भर भगवान आत्मा को याद करते हैं हम तो। अब जिसके ज्ञान में, जिसकी धारणा में भगवान आत्मा बैठा हुआ होगा, उसका क्या होगा बताओ मेरे को? ऐसा है स्थिति। चलिए उपदान हो गया जी, बहुमान करो। आप तो बहुत बड़े भाग्य से मिल गया है हमारे को ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना के गजब के अंग हैं ये सब। माने निशंकित आदि अंगों की चर्चा बहुत होती है, हमने बहुत की है, 50 बार हमने उनके ऊपर व्याख्यान किए, निशंकित आदि अंगों के ऊपर। अभी ये जो अंग बतला रहे हैं, इनकी चर्चाएं होती नहीं है समाज में, अछूते विषय जैसे रहते हैं ये। 7वां अंग है बहुमान। बहुमान, ओहो, वैल्यू, बहुमान। क्या वैल्यू आ रही है क्या आपको? आपको क्या मिल गया है? आपको ये वैल्यू समझ में आ रही है क्या? इसकी कीमत क्या है? एक तरफ आपको, अरे कैसा बोलते हैं अपन, देखो आप, हे जिनेंद्र देव, नहीं चाहता जैन धर्म बिना में चक्रवर्ती होना। बोलो, जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना भी नहीं चाहता, और जैन धर्म के सहित दरिद्री होना भी मुझे अखरता नहीं है। ये है, इसका नाम है बहुमान। हमें बहुमान आता है व्याख्यान का।
हमें बहुमान आता है प्रवचन का, हमें बहुमान आता है जिनवाणी का, हमें बहुमान आता है साधर्मियों का, हमें बहुमान आता है ज्ञानियों का, विद्वानों का, उनके प्रति बहुमान का भाव आता है हमारे को। अरे यार गजब है भाई साहब, ये बहुमान का भाव आना चाहिए। देखो क्या क्या पढ़ते हैं, शब्द पढ़ो, कैसा है ज्ञान। बहुमानेन समन्वितम, बहुमानेन समन्वितम, ज्ञान की पुस्तक, ज्ञान की पुस्तक, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना। क्या ये बहुमानाचार है? ऐसे ऐसे तक वाक्य नीतिकारों ने लिखे हैं, जिनसे एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो, उस गुरु का उपकार जीवन भर नहीं भूलना। क्या एक अक्षर का भी ज्ञान जिससे आपने प्राप्त किया, क जिन गुरु, याद ही नहीं है अब तो का खा के किसने सिखाया था हमारे को बचपन में, लेकिन वो गुरु हैं, उन्होंने हमारे को पढ़ना सिखाया है, उन्होंने हमारे को ज्ञान प्राप्त कराया है, उन्होंने हमारे को ज्ञान सिखाया है, उनकी बदौलत आज हम पढ़ पा रहे हैं, ये उपकार है उनका। शास्त्र का बहुमान, पुस्तक का बहुमान, समझ में आ रही है बात? माने पुस्तक के प्रति आपके हृदय में बहुमान होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति बहुमान होना चाहिए। कितना हो सकता है बोलो? हम, हमारे हृदय में है बहुमान? अरे 200 रुपए का ग्रंथ, क्या बात कर रहे हो साहब, इतना महंगा। अब क्या भाई साहब, बहुमान किसे कहते हैं जानते हो क्या? बहुमान उसे कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र जी के पास में समय सार लेकर के आया, ऐसे मुट्ठी भर करके रत्न दे दिए उन्होंने, इसे कहते हैं बहुमान। आप कीमत देखते हैं, ऐसे मुट्ठी भर करके रत्न दे दिए उन्होंने, ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो आप, रत्न दे रहे हो? अरे रत्न मैं नहीं दे रहा हूं, रत्न तो तूने मुझे दिया है। ये समय सार रत्न है जो बहुमूल्य है, ये समय सार रत्न है जो अनमोल है, ये जिनवाणी है, जिनवाणी माँ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। इस ज्ञान की क्या कीमत है? ये जो बहुमान एक ग्वाले को आया एक ग्रंथ के प्रति, वो मर करके अगले भाव में कुंद कुंद आचार्य बन गया। बोलो आप, एक ग्वाला एक ग्रंथ भेंट किया था उसने, इतना बहुमान का भाव था उसके मन में। बोलो ऐसा ऐसा बहुमान है क्या आपको? ऐसा बहुमान आता है क्या हमारे को? ज्ञानियों को देख करके उनके प्रति बहुमान आता है क्या? सर्वस्व लुटाने का मन होता है ज्ञानियों के प्रति। कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, टोडरमल जी जैसे, ये जैसे विद्वान हैं हमारे सामने, हमें ऐसे लगता है कि इनके लिए क्या कर सकते हैं हम। बोलो, ये जिनवाणी के लिए जीवन समर्पित कर देवे हम, इतना बहुमान आना चाहिए जिनवाणी के प्रति। शास्त्रों का बहुमान होना चाहिए, शास्त्र पढ़ाने वाले का बहुमान होना चाहिए। क्या? अब मैं नहीं कहना चाहता ज्यादा बात शास्त्र पढ़ाने वाले के बहुमान के संदर्भ में, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि लो इनके इनका बहुमान। ऐसा नहीं है कुछ भी हमारे हृदय में। मैं तो अपने लिए कहता हूं, मेरे हृदय में मेरे गुरुजनों के प्रति, विद्वानों के प्रति, मेरे से ज्येष्ठ विद्वानों के प्रति, जो बड़े विद्वान हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, ऐसे टोडरमल जी जैसे ऐसे महापुरुषों के प्रति इतना विनय और बहुमान का भाव है। मुझे लगता है यार हम क्या कर सकते हैं। ये वीतरागी संत लिख लिख करके चले गए, हमें पढ़ने का समय नहीं है। बोलो, हमारे पास में फुर्सत नहीं है उन्हें पढ़ने की। न्यूज़पेपर और टीवी के सामने बैठ करके घंटों बिता देते हैं, ये बहुमान नहीं है हमारे। आज हम टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी थिएटर से बाहर निकलने के बाद में पूरे रास्ते ये हुआ था यार, क्या डायलॉग बोला था, क्या हुआ था। और प्रवचन सभा से उठने के बाद में आप किससे बात करते हैं बताइए मुझे। शास्त्र स्वाध्याय सुनते समय फोन बंद होंगे, अभी जब फोन चालू होगा तो फोन चालू होते किससे बात होगी और क्या बात होगी? क्या ये प्रवचन की चर्चाएं, क्या ये स्वाध्याय की चर्चाएं, क्या ये जिनवाणी की चर्चाएं, इतने बहुमान पूर्वक दूसरों को सुनाने का भाव, दूसरों को समझाने का भाव, दूसरों को सिखाने का भाव, बताने, ऐसा भाव आता है क्या? इतना बहुमान आता है क्या? हर व्यक्ति सुने, हर व्यक्ति समझे, ये सम्यक ज्ञान की आराधना है। बोलो, इसे ज्ञान की आराधना कहते हैं। बच्चा बच्चा सीखे। बोलो, घर घर में ये चर्चाएं चले,
सर्व जगत के जीव सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो। कैसे सुखी होगा? जिनवाणी माँ की शरण में आकर के सुखी होगा, ज्ञान की आराधना करके सुखी होगा। ज्ञान और ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञायक, उसे कैसे भूलेंगे आप? ज्ञान स्वभावी आत्मा की आराधना करो, ज्ञायक की आराधना करो। ज्ञान की आराधना में ज्ञायक की आराधना गर्भित है, ज्ञान की आराधना में केवल ज्ञानियों की आराधना गर्भित है, अनंत सिद्ध भगवान की भक्ति और बहुमान गर्भित है। बहुमान क्या बोलो? बहुत आदर करना। कितने उदाहरण देकर के गए हम आपको बात। शास्त्र खोल करके देखो, प्रथमानु योग खोल करके देखो, तो आपको ऐसी जनवाणी की महिमा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अरे मोहरे लुटाने वाले मिल जाएंगे, सब कुछ समर्पित करने वाले मिल जाएंगे। वर्णी जी ने अपनी संपत्ति सारी जितनी उनके नाम थी सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए, वो जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उठाओ आप इतिहास उठा करके देखो, उदाहरण तलाशो जरा आप। मैं क्या कह सकता हूं, मैं इतना बहुमान जिनवाणी लिखने वालों के प्रति, जिनवाणी पढ़ाने वालों से कभी भाव तोल नहीं किया जाता है, मोल नहीं किया जाता है। वे अनमोल हैं, क्योंकि उनसे जो विद्या प्राप्त हुई है वो विद्या भव से तिरने की विद्या है। अब आप उसकी कीमत पैसे से आंकते हैं? बोलो। हम तो कहीं पैसा लेते ही नहीं है, लेकिन तो भी कभी किसी विद्वान को कहीं देना होता है ना। जैसे देखता हूं समाज में, अरे 2100 दे दो, नहीं 2100 ज्यादा हो जाएंगे, 1500 ही ठीक है, 1500 नहीं 1100 ही ठीक है, 5000 नहीं बहुत ज्यादा है, इतने क्यों सोच रहे? अरे तू क्या सोचता है? क्या दरिद्रता के परिणाम रखता है? उज्जवल भावना क्यों नहीं भाता है तू? जनवाणी छपने में, जनवाणी के खरीदने में, जनवाणी को वितरित करने में, जनवाणी को बांटने में तुझे महिमा आती है। ये चीज क्या चीज है? ये क्या निधि है? ये जो है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें क्या रत्न भरे हुए हैं, आपको पता है क्या? ये क्या रत्न है? इन रत्नों की कीमत जानते हैं आप? इन रत्नों की कीमत होती है क्या? 30 रुपए का है, 50 रुपए का है, 70 रुपए का है, 125 रुपए लग गए, इसकी कीमत होती है क्या? ज्ञान की कीमत होती है क्या? विनय में विनम्रता है और बहुमान में वैल्यू है। ये विनयाचार और बहुमानाचार का अंतर बता रहा हूं। विनय में विनम्रता पूर्वक और बहुमान में ओ बड़े भाग्य से हमको मिला जिंद, ये है बहुमान। क्या इसे बहुमान कहते हैं? विनय माने चरणों में बैठना है और बहुमान माने उनकी कीमत समझना और समझाना है जगत में। ये बहुमान है। जिनके प्रति बहुमान आता है उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। विनय में कुछ करने की बात नहीं है। विनय में तो हाथ जोड़ करके बैठा है, आज्ञा पाल रहा है, बस ठीक है, वो थोड़ी ना बात। ऐसे बहुत तरह की बातें हैं। चलिए, अनिल नवाचार अंतिम बिंदु है अपना। कल से चारित्र की चर्चा प्रारंभ करेंगे, चारित्र में पहुंच जाएंगे कल तो है। देखिए अनिल नवाचार 75 नंबर पेज पे। तथा कैसा है ज्ञान? अनिन्नव। अनिन्नव क्या बतलाया था हमने? अनिन्नव का अर्थ, निन्नव माने होता है छिपाना, निन्नव माने होता है छिपाना, ढकना, आवरण। अनिन्नव छिपाना नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? जिस अनिन्नव मतलब जिस शास्त्र अथवा गुरु से अपने को ज्ञान हुआ हो उसे छिपाना नहीं चाहिए। उसे मत छिपाओ आप। जिन गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आपने जिनसे सीखा है, आप जिनसे पढ़े हैं, उन्हें आप छिपाओ मत। अब बहुत तरह की बातें हो सकती है गुरु का नाम छिपाने में। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, व्यक्ति याददाश्त चली जाती है, याद नहीं रहता है, भूल जाता है व्यक्ति बात बात में। क्यों? क्योंकि ज्ञान को ढकना चाहता है, बताना नहीं चाहता है, छिपाना चाहता है। मत बताओ, हम क्यों बताएं उनको? फिर वो भी, उसके भी नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ये प्रश्न मंच चलते हैं, ऐसा जो कुछ चलते हैं ना, बताता नहीं है व्यक्ति।
उनको बताऊंगा तो उसके भी नंबर आ जाएंगे, उसका नंबर लग जाएगा, उसको कॉपी दे दूंगा तो वो सीख जाएगा, इसको बताऊंगा तो वो सीख जाएगा। अरे भाई ये ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है, इसके संबंध में दिमाग मत लगा जब बिल्कुल भी। समझ में आ रही है क्या बात? ये जो बात आपको कही जा रही है ना, इस बात को बहुत गहराई से समझो आप। खूब पढ़ो और खूब पढ़ाओ, और जहां से सीखा है। अरे आपने कोई एग्जाम्पल, कोई कहानी सुनाई और सामने वाले ने पूछा, ये आपने यार गजब का एग्जाम्पल दिया यार, कहां से? नहीं, तो क्या, ये बहुत होते हैं ऐसे तो उदाहरण। अरे बता दो ना यार, तुमने कौन से विद्वान से सुना था, बता दो ना तुमने किसके व्याख्यान में सुना था, बता दो ना तुमने कहाँ पढ़ा था, उसमें क्या दिक्कत है, बता दो ना तुम्हारे कौन सी कहानियों की किताब है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आवरण डाल रहा है। अरे नवाचार नाम का अंग है, छिपाते नहीं है हम, बताते हैं हम। क्या ऐसी है स्थिति। चले, जिस शास्त्र अथवा गुरु से अपने को ज्ञान हुआ हो उसे छिपाना नहीं चाहिए। जिसमें ज्ञान व अपने गुरु का नाम छिपाया नहीं जाता सो वह 8वां अंग है। यह 8 अंग सम्यक ज्ञान के विनय के हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान अंगीकार करना चाहिए। इस तरह से सम्यक ज्ञान को अंगीकार करो। क्या होता है सम्यक ज्ञान? लोग कहते हैं साहब सम्यक ज्ञान कैसे अंगीकार करें? ज्ञान तो कर लेते हैं, बोले ये करो आप, बहुमान लाओ आप, विनय करो आप, धारणा ज्ञान में ले जाओ आप, शुद्ध उच्चारण करो आप, शब्दों और अर्थों और उसके मर्म को जानने का प्रयास करो आप। समझ में आ रही है बात? ये सब करेंगे तो इस प्रकार से ज्ञान की आराधना होती है यहाँ। तो इति श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश है, उसमें सम्यक ज्ञान वर्णन नामक दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये 2 चर्चाएं हम कर चुके हैं। वापस नाम रिपीट हुआ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का अपर नाम, दूसरा नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। तो याद रखना, ठीक है ना? तो ये सब बातें बहुत गहराई से अभ्यास करो, ज्ञान की आराधना करो। कल चारित्र की चर्चा करेंगे। प्रातःकाल का जो विशेष प्रवचन है वो आप लोगों की जानकारी में है ही। कल सुबह भी ठीक 6:30 बजे, जिस तरह से आज लाइव 6:30 बजे विशेष टोडरमल जी के विशेष वक्तव्य थे। माने प्रकरण ऐसे हैं कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अधूरे वाक्य छोड़ दिए हैं ना, वो अधूरे वाक्य के पीछे आखिर क्या क्या बातें लिखना चाहते थे। आज सुबह काफ़ी चर्चाएं मैंने की थी। कल भी कुछ ऐसी सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के बारे में चर्चा करूंगा, विशेष चर्चाएं, आप उसका लाभ लेवे। और सुबह 9:30 और फिर शाम को 8, ये तो सब चल ही रहा है, अपना जो यथावत चल रहा है। लाभ लेते रहें, ज्ञान की आराधना करते रहें, अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 वर्ण मुकार मंत्र।